तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू वीडियो में। जी हाँ भैया, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो को सीरीज स्टार्ट किए हैं और हमने ये बोला है कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा भैया हमारा, वो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट कर दिए हैं भैया, बहुत सारे 8 से 10 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। शुरू से आप लोग भैया जग जाइए और शुरू से हमारे साथ लग जाइए और एक एक टॉपिक का भैया हम बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बढ़िया से एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से एकदम मक्खन कर रहे हैं। आप लोग भी लग जाइए और हमारे साथ एकदम सुंदर भैया जितने बात हम आपको बता रहे हैं वो कॉपी पर नोट करिए, साथ साथ एकदम बढ़िया से फेयर बनाइए और अंततः आप ये पाएंगे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया सुधार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति बहुत बहुत बढ़िया पकड़ आ गया आपके। ठीक है ना, तो हम यही चाहेंगे। तो आप लोग भैया लग जाइए, देर मत करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो भैया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया ये आपके पूरे एग्जाम तक आपको ये चैनल मदद करने वाला है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज भी दीजिएगा तो बेटर रहेगा। हम यही उम्मीद करेंगे आप लोगों से। आइए बात करते हैं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। इस टॉपिक के पूरी तरीका से हम लोग क्या होता है, कैसे होता है, पूरा तरीका से हम लोग इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर खलास करने वाले हैं। लग जाइए हमारे साथ, देखिए, सोचिए, समझिए, नोट करिए और अंततः यह टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं भैया, दो नामों से पहचाना जाएगा, क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। अब बताएंगे कि मूलक और समूह में अंतर क्या होता है। इंग्लिश में इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कोई दिक्कत, इतना बात समझे आप लोग। पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है क्या नहीं होता उसको हटाइए, हम एक एग्जांपल आप लोगों के सामने इस बात को समझाने के लिए हमने एक क्रियाकलाप लिया हुआ है, एक भैया एक्सपेरिमेंट लिया है या बोल सकते हैं एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को पहले आप लोग समझिए। हमने दो गिलास, दोनों समान धारिता वाले गिलास लिए हैं। हम दोनों का आयतन जो है भैया हमारा समान है, दोनों में समान लीटर में पानी भर दिए। मान लेते हैं कि 1-1 लीटर पानी दोनों गिलास में हमने भर दिया है। अब भैया इस गिलास के अंदर केवल शुद्ध जल है, केवल और केवल भैया हमारा पानी है। कोई दिक्कत, लेकिन इस गिलास के अंदर भैया, इस गिलास के अंदर पानी के साथ साथ कुछ मात्रा में हमने वाइन भी भैया हमारा, शराब भी मिक्स कर दिया है, एल्कोहल भी मिक्स कर दिया है। अब आप ही लोग सोचिए, क्या इन दोनों के गुणों में, प्रॉपर्टीज में अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं? अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं? दोनों के प्रॉपर्टीज में, दोनों के गुणों में, मतलब इस गिलास के पानी और इस गिलास के भैया हमारे विलयन में अंतर देखने को मिलेगा। जी हां भैया, बिल्कुल अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया इसका भैया जो टेस्ट होगा, जो स्वाद होगा, कुछ अलग होगा, जबकि इसका जो भैया हमारा टेस्ट होगा, यानी कि जो स्वाद होगा भैया, वो कुछ अलग होगा। तो प्रॉपर्टीज है ना, स्वाद क्या है, एक प्रकार के भैया प्रॉपर्टीज है। कलर भी इसका कुछ अलग होगा, लेकिन इसका कुछ कलर भैया अलग होगा। तो कलर क्या है भैया हमारा, रंग क्या है, एक प्रकार का गुण है भैया हमारा। स्वाद क्या है, एक प्रकार के प्रॉपर्टीज है भैया हमारा। अब इसका रंग कुछ अलग होगा, जबकि इसका रंग कुछ अलग होगा। इसका स्वाद कुछ अलग होगा, जबकि इसका स्वाद कुछ अलग होगा। अब हम एक काम करते हैं, अब इस गिलास के भैया हमारा जो विलयन बना हुआ है, इसमें शराब को निकाल देते हैं, शुद्ध पानी बच जाएगा। अब इन दोनों में कोई अंतर रह ही नहीं जाएगा। मतलब किसके चलते अंतर देखने को मिल रहा है, इस विलयन के अंदर किस पदार्थ के चलते भैया इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गया है? तो बोलेंगे सर वाइन के चलते, शराब के चलते भैया हमारा क्या हुआ है, शराब के चलते भैया हमारा इस विलयन का, इस गिलास वाले विलयन का जो प्रॉपर्टीज है वो अलग हो गया है। अगर भैया इसमें वाइन नहीं रहता तो इन दोनों के भैया गुणों में कोई
भी अंतर नहीं रहता, मतलब इन दोनों का गुण जो होगा समानता देखने को मिलेगा, दोनों में समान प्रॉपर्टीज देखने को मिलता अगर वाइन नहीं रहता तो। लेकिन यहां पर वाइन है भैया हमारा, वाइन के चलते क्या हो रहा है, इन दोनों गिलास के पानियों में अंतर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो भैया जिस पर विलयन का या जिस पर पदार्थ का गुण निर्भर करता है उसे ही भैया क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। अभी रुकिए, आप लोग बहुत कुछ समझाना है, अभी इस डिफिनीशन पर मत चले जाइएगा, हम बोलचाल के भाषा में बोल रहे हैं, हो सकता है ये डिफिनीशन गलत भी हो सकता है। तो हमने बोला कि इस पदार्थ पर इस भैया विलयन का जो होगा गुण निर्भर करेगा। गुण निर्भर किस पर, तो भैया वाइन पर। तो वाइन यहां के लिए क्या हो गया भैया हमारा, तो वाइन यहां के लिए एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, मतलब क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक जो होता है वह भैया हमारा परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, या कोई पदार्थ ही होता है भैया हमारा जिस पर विलयन क्या या कोई पदार्थ का भैया हमारा गुण निर्भर होता है, उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्रियाशील मूलक कहते हैं। इतना बात आप लोग समझे क्या, इतना बात में दिक्कत नहीं हुआ ना। अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, तब तक आपको जो लिखना है वो नोट करिए। अब हम एक अलग से भैया हमारा दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, ये और ज्यादा पिक्चर क्लियर करेगा क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक का। गौर से ध्यान से आप लोग समझिए। हमने क्या बताया, पीछे बताया भैया हमारा जो शराब होता है, जो वाइन होता है, वह एक प्रकार का भैया पानी प्लस वाइन के लिए, पानी प्लस वाइन विलयन के लिए एक प्रकार का भैया गुण निर्धारित करने वाला समूह है। तो जिस पर कंपाउंड क्या या भैया हमारा कोई मिक्सचर का गुण निर्भर होता है उसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्रियाशील मूलक बोल देते हैं। अब भैया इस पदार्थ को देखते हैं, इस पदार्थ को गौर से आप लोग देखिए। ये पदार्थ जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक भैया ये वाला है और दूसरा ये वाला है। एक तो भैया CH3 है और दूसरा भैया हमारा क्या है, तो एक CH3 है और दूसरा क्या है भैया हमारा OH। और अभी अभी आप लोगों ने भैया पीछे बताया कि जो वाइन होता है, जो एल्कोहल होता है, वह एक प्रकार का भैया हमारा क्रियाशील समूह यानी कि गुण निर्धारित करने वाला होता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये जो भैया समूह हुआ, ये जो OH हुआ, इस पर इस कंपाउंड का क्या होगा, गुण निर्भर करेगा। मतलब ये जो हुआ भैया हमारा एक प्रकार का क्रियाशील समूह हुआ, किसके लिए, तो इस कंपाउंड के लिए, इस पदार्थ के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ये जो बचा समूह होता है, ये जो समूह होता है, यह एक प्रकार का भैया ये जो क्रियाशील समूह हो गया, तो यह जो हुआ भैया हमारा अक्रियाशील समूह हुआ, अक्रियाशील समूह हुआ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक भैया हमारे, कार्बनिक यौगिकों में दो भाग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट भैया हमारा अक्रियाशील समूह का होता है और दूसरा पार्ट जो होता है भैया हमारा क्रियाशील समूह का होता है। अब बात थोड़ी सी सोचने वाली है। बात यह है कि सर किसी भी पदार्थ के पास दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला तो भैया हमारे भौतिक गुण होते हैं, पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है भैया हमारा रासायनिक गुण। अब इस पर हम लेक्चर बाद में देंगे कि भौतिक गुण किसे कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, सर आप अभी अभी बताया कि जिस भाग पर
कंपाउंड या सॉल्यूशंस का गुण निर्भर करता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। तो क्या इस क्रियाशील समूह, भैया ये जो क्रियाशील समूह है, इन दोनों गुणों के लिए उत्तरदायी होगा? तो गलत सोच रहे हैं आप। ये जो भैया क्रियाशील समूह होता है, केवल और केवल भैया रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? मतलब रासायनिक गुण के लिए, रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तो भैया हमारा क्रियाशील समूह। समझे क्या आप लोग? और भैया जो अक्रियाशील समूह होता है, इस पर किसी पदार्थ का भौतिक गुण निर्भर करता है। मतलब ये जो समूह होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो भैया कार्बन और हाइड्रोजन वाले भाग होते हैं, इस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तो भैया हमारा फंक्शनल अक्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह पर तो भैया हमारे रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या भैया हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो या और कोई भी प्रकार के कंपाउंड हो, देखिए किसी भी कंपाउंड के पास या किसी भी व्यक्ति के पास दो प्रकार के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। इसी प्रकार से किसी भी कंपाउंड के पास, वो खास करके भैया इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक के लिए बात, सेपरेट ऑर्गेनिक के लिए बात कर रहे हैं, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भैया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास भी दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होंगे। एक तो भैया हमारा अक्रियाशील समूह होगा और दूसरा भैया हमारा क्रियाशील समूह होगा। अब ये जो क्रियाशील समूह होता है, इसी क्रियाशील समूह के चलते भैया हमारा इस यौगिक के पास, इस कंपाउंड के पास भैया हमारा रासायनिक गुण आती है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका कोई भी भैया हमारा रासायनिक गुण नहीं होगा। जबकि भैया कार्बन और हाइड्रोजन वाले भाग, इसे अक्रियाशील समूह होता है। और यह जो भैया भाग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, कार्बनिक यौगिक के लिए भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि इस भाग पर भैया हमारा भौतिक गुण निर्भर करता है, जबकि इस भाग पर भैया हमारे रासायनिक गुण निर्भर करता है। यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि भैया हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, और ये जो भैया अक्रियाशील समूह होता है ये क्या होता है। तो अक्रियाशील समूह कंपाउंड के भैया हमारे भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि भैया जो क्रियाशील समूह होते हैं वो रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि हम लोग डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तो वह भाग, लिख रहे हैं यहां पर लिख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह कहते हैं। हालांकि अभी हम बढ़िया से सजाकर लिख रहे हैं, इसे हम केवल समझाने के लिए अभी लिख दिए हैं। केवल देख लीजिए आप लोग, हम इसे बढ़िया से सजाकर लिख देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने क्या लिखा कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने आए थे भैया? हमारा क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक के बारे में पढ़ने आए थे। और ये भी पता चल गया भैया हमारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भागों से मिलकर बने होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट अक्रियाशील समूह, दूसरा पार्ट भैया हमारा क्रियाशील समूह। पहले वाले पार्ट यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से बने वाले भाग पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भौतिक गुण निर्भर करता है। जो शेष बच जाता है वह भैया क्रियाशील समूह होता है, जो कि रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता। ठीक है? कोई बात, दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब भैया हमारे
हम इसको मिटा रहे हैं और बढ़िया से लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना था, सब कुछ वही एज इट इज वही रहेगा। इस तरह से, इस तरीका से पहले जो कुछ भी हमने लिखवाया इसी सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग लिखिएगा। हमने परिभाषा को थोड़ा वर्ड इधर उधर करके हमने सजा कर लिखा है परिभाषा भैया कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियाशील समूह कहलाता। हमने वही बात लिखा है, थोड़ा वर्ड एक बढ़िया सा सुशोभित रूप से अभिलाक्षणिक जो होता है हमने इसमें फिट कर दिया है, और कोई दिक्कत परेशानी सब कुछ वही था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, अब क्या बताने वाले हैं इसमें सुनिएगा। अब होगा क्या कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे भैया फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे हम उन सारे का नाम और पहचानने का भैया तरीका बता देते हैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर। जैसे भैया हमारा OH रहता है, OH अगर रहेगा तो इसे क्या बोल देंगे भैया हमारा, तो ये एल्कोहल है। अगर और कोई दूसरा रहता है तो उसका नाम क्या होगा, कुछ दूसरा रहेगा तो उसका नाम क्या होगा। उन सारी बातों को भैया हम इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दे रहे हैं। मुश्किल से 11 से 12 होगा, आप लोग उसे भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद रखिएगा उसे। पर 15 हम फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, यही 15 फंक्शनल ग्रुप आपको बार बार देखने को मिलेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो भैया हम जैसे OH से आप लोग एल्कोहल पहचान जाते हैं कि OH है तो एल्कोहल है, उसी प्रकार से अगर भैया डबली बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो उसे आप लोग एल्कीन बोलिएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच भैया हमारे ट्रिपली बॉन्ड है तो उसे भैया हमारा एल्काइन बोलिएगा। अगर कहीं आपको OH दिखाई दे जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो एल्कोहल बोल दीजिएगा। अगर आपको CHO कहीं दिखाई दे जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो उसे एल्डिहाइड बोल दीजिएगा। अगर भैया हमारा C डबली बॉन्ड O दिखाई दे जाए तो उसे आप लोग कीटोन बोल दीजिएगा। मतलब कीटोन को पहचानने का जो तरीका है भैया हमारा C डबली बॉन्ड O से आप लोग पहचान सकते हैं, CHO से भैया एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं। अगर भैया हमारे केवल O दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो उसे आप लोग ईथर बोल दीजिएगा। अगर आप लोग भैया हमारे कहीं पर COOH दिखाई दे जा रहा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दीजिएगा। अगर भैया कहीं पर COOR दिखाई दे तो उसे एस्टर बोलिएगा। आर का मतलब भैया हमारा कार्बन चैन, कार्बन चैन, ठीक है। अगर भैया COCl कहीं दिखाई दे जाए तो एसिड हाइलाइड बोलिएगा। अगर CONH2 दिखाई दे जाए तो उसका नाम एमाइड होता है। अगर CN यानी कि C ट्रिपली बॉन्ड N दिखाई दे तो उसे नाइट्राइल बोलिएगा। अगर NH2 दिखाई दे तो उसे एमीन बोलिएगा। अगर NO2 दिखाई दे तो उसे नाइट्रो यौगिक बोलिएगा। अगर SO3H दिखाई दे तो उसे सल्फोनिक अम्ल बोलिएगा। अगर X यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिखाई दे तो उसे भैया हाइड्रोजन परिवार वाले कार्बनिक यौगिक बोलिएगा। तो इतना ही भैया हमारे ये 15 फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां से भैया आज ही केमिस्ट्री का पेपर है, अभी हम पेपर देखा हुआ नहीं है भैया हमारा, लेकिन इसमें से भैया हमारा 1 या 2 क्वेश्चन क्लास 12th का हो या भैया हमारे क्लास 10th का हो, डायरेक्ट वे में पूछा जाता है। इससे कैसे पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है भैया कि निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल है। 4 को भैया लगा देगा, ये 4 लाइन से लगा देगा भैया, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन एल्कोहल है। तो भैया OH वाले को एल्कोहल बोलते हैं हम लोग। तो कुछ इसी प्रकार से भैया हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और भैया अब हम लोग नामकरण करने वाले हैं, यानी कि IUPAC नाम सीखने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो उसमें यह बात जो होगा भैया हमारा बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। तो यह जो पार्ट है इसे गौर से आप लोग देखिए, सुंदर से नोट करिए और भैया इसे दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए कि किससे किसको पहचानेंगे। C डबल बॉन्ड O रह रहा है जैसे यहां पर, और दोनों साइड कार्बन चैन रह रहा है तो भैया इसे कीटोन बोल देंगे। अगर C डबल बॉन्ड C रह रहा है तो उसे एल्कीन बोल देंगे। CONH2 रह रहा है तो उसे एमाइड बोल देंगे। CN रह रहा है तो भैया नाइट्राइल बोल देंगे। NO2 रह रहा है तो भैया नाइट्रो यौगिक बोल देंगे।
O रह रहा है केवल कार्बनिक यौगिक के अंदर, तो उसे ईथर बोल देंगे। तो यही कुछ भैया क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक के बारे में पूरा कहानी था। इतना ही कहानी होता है इसके बारे में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और पसंद आई होगी तो भैया चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करते जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।